हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेकर आए हैं भर्तृहरि गुफा में। ये एक राजा थे और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और यहाँ पर भर्तृहरि गुफा में उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। तो हम आपको लेकर के चलते हैं गुफा के अंदर और क्या है, जितनी भी जानकारी मिलती है हम आपको बताएंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो प्लीज़ हमारे साथ में बने रहिएगा पूरे टाइम पे। और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, उज्जैन एक ऐसा शहर है जो ना अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ कहीं ऐसे रहस्यमय स्थान भी है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या इस स्थान पर चारों धाम जाने का रास्ता वास्तव में है? क्या ये गुफा आज भी साधुओं के तप स्थल है? क्या यहाँ पर आज भी एक धोनी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है? इस वीडियो के ज़रिए हम राजा भर्तृहरि जी की गुफा को हम पूरी जानकारी के साथ देखने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ में पूरे टाइम बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से 2 गुफाएं हैं। नंबर 1 पर राजा भर्तृहरि जी की, नंबर 2 पर उनके भानेज राजा गोपीचंद जी की। काले पत्थरों मिट्टी से बनी यह गुफाओं के रास्ते बड़े संकरे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हवा की भी बहुत कमी है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि 25 वर्ष पहले गोरखनाथ जी ने व बाद में राजा भर्तृहरि जी ने 12 वर्ष तक इन्हीं गुफाओं में तपस्या की थी। देख रहे हैं काली माता का मंदिर है और यहाँ पर अंदर जाना सख्त मना है। हम आपको महायोगी मत्स्येंद्र नाथ जी के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, भर्तृहरि जी के इतिहास और कहानी के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हम उन सभी तथ्यों को छूने की कोशिश करेंगे। विक्रम संवत के अनुसार आज से लगभग 2280 वर्ष पूर्व उज्जैन के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे। गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। उनके पिता गंधर्वसेन की मृत्यु के बाद उज्जैन के संपूर्ण राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो विक्रमादित्य से बड़े थे। वे धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। सब कुछ खुशहाल चल रहा था। फिर वो अचानक सन्यासी कैसे बन गए और इस गुफा में तपस्या क्यों करने लगे? इसके लिए भी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। आप देख सकते हैं 4 धाम जाने का रास्ता। प्राचीन समय में जो भी यहाँ तपस्या करते थे वो यहीं से 4 धाम जाते थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गुफा से बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 1 नंबर की गुफा में हम गए थे। अब आप लोगों को 2 नंबर की गुफा में ले चलते हैं। राजा भर्तृहरि की 2 पत्नियां भी, उनके अलावा भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से, क्योंकि पिंगला बहुत ही सुंदर थी। इसलिए राजा भर्तृहरि उस पर अत्यधिक मोहित हो गए और पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भी भूल गए। ऐसे में उनके राज्य उज्जैन में एक तपस्वी गुरु का गोरखनाथ का आगमन हुआ और राजा के दरबार में पहुंचे। इस पर राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया। इससे गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा भर्तृहरि को एक फल देकर कहा कि आप सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदरता बनी रहेगी। ये कहकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए
उसके बाद भर्तहरि ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता को कोई आवश्यकता नहीं है और वे फल उन्होंने अपनी प्रिय तीसरी पत्नी पिंगला को दे दिया। अब यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। रानी पिंगला उनके पति भर्तहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के एक कोतवाल पर मोहित थी। इस बात को राजा नहीं जानते थे और वहीं फल रानी पिंगला ने उस कोतवाल को दे दिया ताकि वे पूरी उम्र सदैव जवान और सुंदर बना रहे। लेकिन वे कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वैश्य से प्रेम करता था और वहीं फल उसने उस वैश्य को दे दिया। इस कहानी में वैश्य एक समझदार प्रकृति का पात्र है। उसने सोचा इस फल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये फल मुझे राजा को दे देना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक जवान रहेंगे और प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे। यही सोचकर वे चमत्कारी फल उसने राजा भर्तहरि को दे दिया। वे फल देकर राजा चौकन्ने से रह गए। उन्होंने वैश्य से पूछा कि फल कहाँ से आया, तो उसने कोतवाल का नाम लिया। फिर कोतवाल से पूछा तो उसने रानी पिंगला का नाम लिया। सारी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है और इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और गुफा में आ गए। यहीं पर उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की, जिसमें बताया गया कि भर्तहरि की पत्नी पिंगला उनसे बेहद प्रेम करती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए और जब वे महल में आए तो उन्होंने ये बात रानी पिंगला को बताई और उसे पूछा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगी। तब पिंगला ने जवाब दिया कि वे तो मृत्यु का समाचार सुनते ही मर जाएंगी। चिता में कूदने के लिए भी वे जीवित नहीं रहेंगी। फिर अपनी पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में गए और वहां से समाचार भिजवाया कि राजा की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर रानी पिंगला की वास्तव में मृत्यु हो जाती है। इस घटना का राजा भर्तहरि को पश्चाताप होता है और अपने आप को दोषी ठहराते हुए इसके बाद वे गुरु गोरखनाथ जी के शरण में जाते हैं। गोरखनाथ जी की कृपा से रानी पिंगला वापस जीवित हो जाती हैं। इस घटना के बाद राजा भर्तहरि वैराग्य जीवन अपनाते हैं और गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को राजा भर्तहरि की गुफा की यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।